जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और इस पॉलिटी की क्लास में हम रेगुलर टॉपिक्स एक के बाद एक कवर अप करते जा रहे हैं और मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छा सीख पा रहे होंगे इससे, और इसके साथ ही अपने एग्जाम्स की जो तैयारी है उसको और ज़्यादा मजबूती से के साथ कर रहे हैं। तो इस वीडियो में या इस क्लास में हम रेगुलर जो है पॉलिटी क्लासेस को लेकर चल रहे हैं। लास्ट क्लास जो हमने कवर की थी वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर थी, मूल कर्तव्यों को लेकर था, और उसके हर एक पहलू को हमने कवर अप किया, हर एक एंगल को हमने जानने की कोशिश की कि क्वेश्चन इससे किस तरीके से बन सकते हैं, उस तरीके से हमने इसको पढ़ा। और आज जो हम बात करेंगे मूल कर्तव्यों को लेकर ही जो प्रश्न उत्तर हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, उनको लेकर कैसे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं और उससे आने वाली जो डिफिकल्टीज हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि रीचिंग ज़्यादा हो और ज़्यादा लोग कमेंट करें और क्वेश्चंस के आंसर ज़्यादा लोग दें, ताकि हमारा जो मनोबल है वो बढ़े और हम जो है ऐसे ही वीडियोज़ आपके सामने लाते रहें, क्लासेस आपके सामने लाते रहें। देखिए, चीज़ें जो क्लास के बीच में चल रही हैं और क्लासेस में चल रही हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स चल रहे हैं। आप जीएस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या जो भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें अगर जीएस है, सामान्य अध्ययन है, जनरल स्टडीज़ है या जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, तो आप यकीन मानिए कि आपने अगर रेगुलर हमारी सारी क्लासेस की हैं, लक्ष्य पर सारी क्लासेस की हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन मुश्किल ही ऐसा होगा जो छूट पाएगा, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि अगर 10 क्वेश्चन हैं तो 10 में से 8 क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्लासेस में से ही मिलेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। बेसिक्स जो स्टैटिक्स जीके है वो आपको मैं सीधा कंसेप्ट के साथ दे रहा हूँ और उससे मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से वो सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में डालिए, ये आपको पूरी छूट है और उसका आंसर जो है आपको अगली वीडियो में जरूर मिलेगा। लेकिन जो चीज़ें बेसिक हैं उससे रिलेटेड, अभी जो है आप कंसेप्चुअल चीज़ों पर ना जाइए, या जो हम कहते हैं कि बौद्धिक क्षमता वाली जो चीज़ें हैं, बौद्धिक क्षमता मतलब कि अगर किसी चीज़ पर हमें डिस्कशन वाली चीज़ों पर मत जाइए, बस सीधा सीधा जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं उसको समझिए और समझने के बाद जो भी अगर उसमें कोई समझ में नहीं आता, कोई डाउट रहता है, तो उसे आप जो है पुटअप कीजिए कि ये वाला कंसेप्ट आपने समझाया था, ये समझ में नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के इसी चीज़ को लेते हुए, और इसके साथ ही पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा और उसका आंसर आप सभी को पता है कहाँ डालना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी देना है। और जो ऐसे फास्ट करेगा उसको जो है काफ़ी अच्छा अपने अंदर ही एक तरीके से देखा जाए तो बढ़ावा उसे महसूस होगा कि वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। देखिए, काफ़ी अच्छे लोग हैं जो इसको रेगुलर कर रहे हैं, शेयर भी करते हैं। रुपेश कुमार हैं, पुष्पा कुमारी हैं, और इसके साथ रानी भाटी हैं, अभिषेक गुप्ता हैं। ये लोग वो हैं जो रेगुलर बने रहते हैं। ऐसे ही राहुल सिंह हैं। राहुल सिंह तो एक ऐसा मुझे मस्त मौला कैंडिडेट लगता है कि जब क्लास आने वाली होती है, मतलब क्लास को शुरू होने वाला होता है, वो तुरंत मतलब सबसे पहले कि जय हिंद सर, मैं सबसे पहले आ गया आज भी। तो ये एक अच्छा लगता है। उसका एक ये भी था कि उसका जो एक कमेंट था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने कहा, राहुल सिंह ने ही, कि सर आप फ्री एजुकेशन जो दे रहे हैं इतना तो कोई इतने एनालिटिक तरीके से नहीं देता है। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आपने पहचाना कि फ्री एजुकेशन में अगर आपको कोई इतनी गहराई से समझा रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। और मैं भी यही चाह रहा हूं कि एक फ्री एजुकेशन जो आपको मिल रही है, यहाँ पे आपको क्या पे करना पड़ रहा है। आप अगर किसी क्लासेस को लेने जाएंगे तो आपको पे करना पड़ेगा, और लंबा चौड़ा पे करना पड़ता है यूट्यूब पर भी क्लासेस लेने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए। और यहाँ पर मैं फ्री एजुकेशन ही दे रहा हूँ रेगुलर, और मैं यही देना ही चाहता हूँ, रेगुलर देना चाहता हूँ। बस यही मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग पेड कर दे रहे हैं या फिर दे रहे हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन जिन जिन तक आप पहुँचा सकते हैं तो बस पहुँचा दीजिए इस फ्री एजुकेशन को, सभी को लाभ मिले इसका और सभी कुछ सीख सके लक्ष्य से, क्योंकि यहाँ पर पेड नहीं करना है कुछ भी, बस फ्री एजुकेशन है और आप लोग आगे पहुँचाते रहिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज हमारा, लीजिएगा स्क्रीन पर है आपके, कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, मूल कर्तव्य आपके स्क्रीन पर है, मूल कर्तव्य के प्रचालन, मूल कर्तव्य के क्या प्रचालन। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो शब्द है, ये क्या बताता है, मूल कर्तव्य के प्रचालन क्या शब्द बताता है कि मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए, उसको पहचान देने के लिए कि इसको कैसे लागू करवाया जा सकता है, उसके लिए कौन सी समिति बनाई गई। ऑप्शंस भी आपके सामने है, JVP समिति, वर्मा समिति, अशोक मेहता समिति या सिंघवी समिति।
तो जिन्होंने पिछली क्लास बहुत ही अच्छे से कवर अप की है, बढ़िया से देखी है, बहुत अच्छे से देखी है, वो इसका आंसर बड़ी ही आराम से दे देंगे। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, इतना हड़बड़ाइए नहीं और ना ही इतना सोचने वाला प्रश्न है। आंसर क्या होगा इसका, आंसर मैं बताता हूं, बर्मा समिति, बर्मा समिति। और मैं आशा करता हूं कि बहुत से लोगों ने जो है इसे कमेंट में डाल दिया होगा। देखिए जल्दी से जल्दी अगर सब्सक्राइबर हमारे बढ़ते हैं तो मैं इसको लाइव ले जाऊंगा। अभी जो है लाइव क्लासेस नहीं होती है, इसी वजह से मुझे यहाँ स्क्रीन पर किसी एक कमेंट नहीं दिखाई देते हैं। वो मैं प्रीमियर लगाता हूँ जो आपको ऐसा लगता है कि लाइव जैसा चल रहा है, तो वो मैं ऐसे आपको जवाब नहीं दे सकता। और इस समय मैं इसे ऑफलाइन ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, और इसके बाद क्लास को जो मैं ऑफलाइन रिकॉर्ड करके ही अपलोड करूँगा, लाइव नहीं है। लेकिन जब तक एक लिमिट होती है यूट्यूब की कि इतने से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तभी आप लाइव जा सकते हो। मैं लाइव जब जाऊंगा तब और ज़्यादा मजा आएगा कि आप लोग क्वेश्चंस के आंसर देंगे, मुझे सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा, और उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट भी होगा तो तुरंत मैं यहाँ क्लास में कर सकता हूँ। तो उसके लिए जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहिए सब्सक्राइब करने को। तो इस तरीके से बर्मा समिति में बार बार इस चीज़ को रिक्वेस्ट के रूप में लीजिए, या जो अगर आप यहाँ से कुछ अच्छा पा रहे हैं या कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो बस उसके बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में आप चाहे तो इस बात को दे सकते हैं मुझे। चलिए, बर्मा समिति, तो मूल कर्तव्य के प्रचालन के लिए कौन सी समिति है, बर्मा समिति। ये मैंने आपको बताया था कल, जो वीडियो के लास्ट तक बने रहे होंगे तो उनको मैंने बताया था कि बर्मा समिति किस वर्ष बनी थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस बात को भी लिख दीजिए, बर्मा समिति किस वर्ष बनी थी, 1999 में बनी थी, 1999 में बनी थी। ये देखने के लिए कि हम मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए कौन कौन से और कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए कई कानून मैंने आप लोगों को बताए थे, जैसे राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 है, आईपीसी का सेक्शन 153 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, ऐसे ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। ऐसे कुछ कानूनों की पहचान जो है बर्मा समिति ने की थी, जो क्या कर रहे थे कि मूल कर्तव्यों का प्रचालन करवा रहे थे, यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि उनको लागू करने का काम कर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ही कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए बड़ा ही आसान प्रश्न है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसमें ऑप्शंस क्या हैं, लोक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और अपने आदर्शों का सम्मान करना। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। अब जल्दी से कमेंट में डाल दीजिए जिन्होंने लास्ट तक देखा है वीडियो या क्लास, जो लास्ट तक अटेंड की है जिन लोगों ने, उनके लिए बिल्कुल कठिन प्रश्न नहीं है, बिल्कुल भी कठिन प्रश्न नहीं है। तो जल्दी से कमेंट में डालिए आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका ए आंसर क्या है, लोक चुनाव में मतदान, लोक चुनाव में मतदान। यानी कि एक जो हमारे मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य 51A में है, और इसमें जो है जो टोटल मूल कर्तव्य 11 हैं, उनमें से किसी में भी ऐसा हमने नहीं पढ़ा। मैंने 11 के 11 मूल कर्तव्य आपको एक दूसरे से लिंक करके समझाए थे कि जो मूल कर्तव्य है उसमें कहीं पर भी लोक चुनावों में मतदान करने का कर्तव्य नहीं बताया गया है। इस बात को नहीं बताया गया है कि लोक चुनाव में मतदान करना आपका कर्तव्य हो, ऐसा कोई भी कर्तव्य जो है ऐड नहीं किया गया है। किसमें, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उसमें, जो 11 मूल कर्तव्य हैं उसमें ऐसा कोई भी ऐड नहीं किया गया है। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ। जबकि इसके बाद अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, अगर कोई मुझे बता दे वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना कि कौन सा मूल कर्तव्य है, किस नंबर पे आता है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, 6ठे पे, 7वें पे, 8वें पे, 9वें, 10वें या 11वें पे, जल्दी से बता दीजिए इस बात को भी कमेंट करके। जो अगला जो ऑप्शन है इसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना या वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, तो किस पर, कौन सा मूल कर्तव्य हमारा कौन से नंबर पर आता है, जल्दी से बताइए। तो ये आता है 8वें नंबर पर। चलिए, जिनको पता है उन्होंने कमेंट कर ही दिया होगा, और अगर कमेंट कर दिया है जिन जिन लोगों ने, उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उनको इतना भी याद है कि ये किस पर है और उस चीज़ को वो आसानी से रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, क्लास करने के बाद जो लोग रिवीजन करते हैं, है ना, उनको तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जो लोग रिवीजन नहीं करते हैं, भैया रख देते हैं साइड में, चलो अब देखेंगे यार, फिर कभी क्या करेंगे, अभी तो पढ़ाई, अभी तो क्लास की, अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। आराम जो है फिर क्या कर देता है, गड़बड़ कर देता है। आराम जो है बिल्कुल ही एक तरीके से आपके शेड्यूल को खत्म कर देगा, तो इसलिए आराम मत कीजिए ज़्यादा। अब ऐसे ही लॉकडाउन में आराम ही करते हैं पूरे दिन, और क्या करते हैं, थोड़ा जब क्लास आप करते हैं तो क्लास के बाद रिवीजन जरूर कीजिए, ताकि ये चीज़ें याद रहे। और क्वेश्चन आंसर कराने का मेरा उद्देश्य ही यही है कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें
और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? यह उपबंध किसमें किया गया है? तो ऑप्शन है संविधान में, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, मूल अधिकारों में या मूल कर्तव्यों में। तो क्या होगा, बड़ा ही आसान प्रश्न है। जब टॉपिक मूल कर्तव्य है तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मूल कर्तव्य। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। और क्या पूछा है, क्या था क्वेश्चन में कि भारत की प्रभुता या संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने का ये कौन से नंबर पे आएगा? जल्दी से बता दीजिए, ये कौन से नंबर पे आएगा? पहले पे आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा, चौथे पे आएगा? ठीक है, पहले पे बता दीजिए क्या है, पहले और दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, जल्दी से बताइए। तो ये क्या, किस पर आएगा? ये आपका आएगा किस नंबर पे आएगा? जल्दी से बताइए। तीसरे नंबर पर आएगा। किस नंबर पर आएगा? तीसरे नंबर पर आएगा। तीसरे नंबर पर कैसे आएगा? देखो, पहले पे क्या बताया था? पहले पे मैं आपको यही तो बताया था कि हमें जो मूल अधिकार है वो किस में है? संविधान में है। तो संविधान का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है। दूसरा हमें क्या बताया कि ये संविधान हमें कहाँ से मिला, राष्ट्रगान कहाँ से मिला? स्वतंत्रता के बाद मिला। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन हमने किए, है ना, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन किए। फिर राष्ट्रीय आंदोलन किया, उच्च आदर्शों को हमें संजोना है। तीसरा क्या बताया था कि हम जब कैसे संजोएंगे, उसकी संप्रभुता, हमारी जो देश की संप्रभुता है, स्वतंत्रता है, एकता, अखंडता है, उसको सुरक्षित रखेंगे। तो तीसरा यही तो था, है ना। तो यही बात इसमें बोली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ तक मुझे देखिए फिर बार बार वही हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन कई बार बने हुए। जैसे अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरीके का बना हुआ है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण के लिए जो मूल कर्तव्य है वह निम्न में से किस स्थान पर आता है? मूल कर्तव्य में निम्न में से किस स्थान पर आता है? कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण का मूल कर्तव्य निम्न में से किस स्थान पर आता है? तो ऑप्शन है आपके पास चौथा, पांचवा, सातवां, 10वां। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पहले पे आता है, दूसरे कौन कौन से ऑप्शंस हैं इसमें वो आपके सामने है। चौथा, पांचवा, सातवां या 10वां? चौथा, पांचवा, सातवां या 10वां? किस पर आएगा? तो यह आएगा 7वें पर। किस पर है? 7वें पर है। ठीक है, 7वें नंबर पर है। ये आराम से एक बार रिवाइज कीजिए। एक बार जो लोग नहीं दे पा रहे हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि रिवाइज कीजिए। अगर चीज़ें नहीं समझ में आई एक बार फिर से देखना है किस सीक्वेंस में हमें याद करना है, कैसे याद करना है, कैसे दिमाग में ध्यान में रखना है, कंसेप्ट क्या बताया था मैंने, एक बार फिर से प्ले कर लें। क्लास को प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएं और इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें जो है कौन सी क्लास, मूल कर्तव्य की क्लास ले। एक ही क्लास है मूल कर्तव्य, एक ही क्लास में पूरा समेट के रख दिया है मैंने, पूरा का पूरा जो समझा दिया है किसमें, एक ही क्लास में जो है पूरा समझा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक बड़ा ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर तो मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा, स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन है आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व सोवियत संघ। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। डी में क्या है? पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर। यूएसएसआर को इसमें बताया गया है। यूएसएसआर को बताया गया है, नहीं बताया गया? बिल्कुल बताया गया है। तो ये आंसर होगा इसमें। यूएसएसआर के विचार हमने लिए हैं, यूएसएसआर से हमने विचार लिया कि हमारे जो मूल अधिकार होंगे वो मूल जो अधिकार होंगे उन मूल अधिकारों के समानांतर मूल कर्तव्य भी होने चाहिए लोगों के, ताकि लोगों को अपने जो देश है उसके प्रति जो कर्तव्य है वो उसका वहन कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो कौन सी समिति थी? जल्दी से देखिएगा, कल वाली क्लास देखी होगी तो मैंने कल उन वाली क्लास में उनका चित्र भी दिखाया है, फोटो भी दिखाया है। ठीक है, तो किसकी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ऑप्शंस में है या नहीं है? देखो जल्दी से। तो ऑप्शन डी दिया हुआ है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उसके अलावा ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और डी जो है स्वर्ण सिंह समिति। तो डी क्या है? हमारा आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति इसका आंसर होगा। तो जिन्होंने, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक ही क्लास में मूल कर्तव्यों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने बताया है, और अगर आपने सही से देख लिया है, सही से पढ़ लिया है, नोट डाउन कर लिया है हर एक चीज को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक और स्क्रीन पर है आपके कि निम्नलिखित में से किस वर्ष
संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया था मूल कर्तव्यों को? मूल कर्तव्यों को किस वर्ष स्थापित किया था? ऑप्शन है 1972, 1976, 1977, 1978। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए ऑप्शंस में। ऑप्शंस आपके सामने, कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी से। क्या होगा आंसर? इतने में इसे सॉल्व करता हूं, इतने कमेंट में आंसर। इससे बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही भारी प्रश्न है या कठिन प्रश्न है। ऐसा कोई कठिन प्रश्न इसमें नहीं है, बहुत ही जो है आसान प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1976, 1976 में होगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसे लेते हैं। इसमें कुछ समझाने वाली बात रही नहीं है। 1976 में ये लाया गया, 1976 में अंतः स्थापित किया गया संविधान में। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 40वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 42, ऑप्शन सी और 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 39वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में 42वां संशोधन जो किया गया, 42वां संशोधन कब किया गया? 42वां संशोधन किया गया 1976 में। 1976 में 42nd संशोधन किया गया। और मैंने आप लोगों को बताया था कि 42nd संशोधन क्यों किया गया? मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए, मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए। तो ये क्लियर होना चाहिए एकदम कंसेप्ट। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संशोधन के 10, इसमें कितने हैं? 10 आचार सिद्धांत, आचार सिद्धांत या आदर्श, आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शंस तो आपके सामने ही है, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व। तो क्या होगा इसका आंसर? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य है या नहीं है? किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनको क्या बोल दिया? आचार आदर्श बोल दिया है, बस शब्द बदल दिया है। अब शब्द बदल दिया है तो कंफ्यूजन नहीं होने का है बिल्कुल भी। इसीलिए मैं प्रश्न उत्तर करवाने की एक श्रृंखला रखता हूं, ताकि जो अलग अलग शब्द भी आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जहां कंफ्यूज आ गए वहीं पर दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे आचार आदर्शों को बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है? मौलिक कर्तव्य ही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? 8, 10, 11, 12। तो अभी मैंने बताया कि 1976 में कितने दर्ज किए गए थे? 10 दर्ज किए गए थे। कितने? 10 दर्ज किए गए थे। तो ये भी क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। बड़े ही आसान तरीके से इस प्रश्न का उत्तर भी दिया जा सकता है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये भी बड़ा ही आसान प्रश्न है, बड़े ही आसान प्रश्न आ रहे हैं भाई। कैसे कोई भारी प्रश्न नहीं है क्या? चलो देखते हैं, इसको भी करते हैं, यानी कितने लोग आंसर देते हैं इसका। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? तो ऑप्शन है भाग 3, भाग 3A, भाग 4, भाग 4A। तो किस में है मूल कर्तव्य जल्दी से बताइए, किस भाग में है मूल कर्तव्य संविधान के? भाग 3 में है, भाग 4 में है, भाग 4A में है, किस में है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट के बॉक्स में कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी में क्या है? भाग 4A, या फिर क भी हो सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। रोमन में भी नंबर्स हो सकते हैं ऑप्शंस में आप लोगों के, तो वहां पर भी दिक्कत मानने वाली कोई भी बात नहीं है। जो रोमन में भी अगर आंसर हो तो आप आराम से उसको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रोमन नंबर तो जानते ही होंगे ना, वो बताने की जरूरत थोड़ी है। कभी सोचे कि वो भी बताए, कभी आप कहें कि सर ने तो ये ऐसे बताया था, है ना, सर ने तो ये ऐसे वाला 4 बताया था, सर ने जो है दूसरा वाला 4 थोड़ी बताया था, ऐसे एक डंडा खींच के बी वाला 4 थोड़ी बताया था, सर ने तो ये वाला 4 बताया था, तो हम ये वाला 4 क्यों लगाए, है ना। ऐसा नहीं करना है, कभी ऐसा करें, क्योंकि भाई बड़े बड़े खलीफा होते हैं जो ऐसा कहते हैं कि सीधे नहीं आता है तो सीधा अरे सर ने थोड़ी बताया था, वो तो सर की गलती है ना। ऐसे ऐसे महान लोग होते हैं। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न लेते हैं, आसान प्रश्न है ये भी, कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन है 51A, 50A, 49A, 52A। कितने किसमें की गई है, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा है, आराम से यहीं कहीं लिखा होगा, यहाँ पे नहीं लिखा है, मिटा दिया है शायद, पीछे लिखा था। कितना कौन सा अनुच्छेद होगा, मौलिक कर्तव्य किसमें है, मूल कर्तव्य किसमें है, 51A में है, ठीक है, या फिर क्या हो 51 क में है। तो भैया इसको भी लेकर कभी ये मत सोचना कि सर ने तो ए बताया था, ये क कहाँ से आ गया, है ना, ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में क हो तो यहाँ पर भैया देखो क हो तो घबराना नहीं है, क का मतलब ए ही है, अंग्रेजी में ए बोल दिया है, हिंदी में क डाल दिया है। अगर ऑप्शन में ऐसे लिखा हो ऑप्शन 51 क तो आंसर यही होगा, और अंग्रेजी वाले में क्या लिखा होगा 51A, तो आंसर यही होगा। तो ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी बहुत ही आसान है कि वर्तमान में संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस आपके सामने है, 8, 10, 11, 12। 8, 10, 11, 12 कितने हैं वर्तमान में, 11। ना कल पढ़ाते हुए भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने रखे थे, पुटअप किए थे कि भाई देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाएंगे, कैसे कैसे प्रश्न बन जाएंगे। तो उन सभी प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, आराम से ध्यान दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, और ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। कोई बड़े प्रश्न, ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं बनते। समिति कौन सी थी, और मैंने कल आप लोगों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझाया था कि किस तरीके से प्रश्न आपके सामने रखे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा आपको सोचने के लिए कहेगा कि आप थोड़ा सोचिए फिर रखिए, है ना। तो आपके सामने है, आराम से पढ़िए। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। ऑप्शन है आपके सामने, मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी है, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आप लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है, ये प्रश्न बहुत ही छोटा सा है आप लोगों के लिए। मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है कि आप जो भी आंसर दे रहे हैं, कमेंट में दे रहे हैं, जो भी इस समय देख रहे हैं क्लास कर रहे हैं, वो इसका आंसर बहुत ही आराम से दे देंगे। और जो लोग रेगुलर बने हुए हैं उनसे भी मैं उम्मीद उतनी ही रखता हूं, या जो लोग रेगुलर नहीं बने हुए भैया उनसे भी मैं उतनी ही उम्मीद रखता हूं। लेकिन उनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि रेगुलर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा, और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में। मैं इस चीज़ के लिए बार बार आप लोगों से कह भी रहा हूँ। चलिए तो क्या होगा आंसर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा कि नहीं होगा। कहानी याद कीजिए, कल का क्लास शुरू होते ही मैंने एक कहानी सुनाई थी, है ना। क्या कहानी थी, आपातकाल की कहानी थी, है ना। तो आपातकाल की कहानी थी। 25 जून 1975 को पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है कब, 25 जून 1975 को पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। और उसका क्या एक रहा, यानी कि फिर उसके बाद जो एक तरीके से हड़ताल आंदोलन, लोगों को बंद कर देना, उसके लिए ही तो किया गया था कि जो सरकार के विरुद्ध जो हड़तालें हो रही थीं, या एक तरीके से सार्वजनिक वस्तुओं को हानि पहुंचाई जा रही थी, तो उन सब को रोकने के लिए और एक संवैधानिकता को बढ़ावा देने के लिए ऐसा सरकार का एक प्रयास के रूप में किया गया था उस समय। चलिए तो क्या होगा इसका, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना मूल कर्तव्यों का क्या है, उद्देश्य रहा है, उसी की वजह से इसको लाया गया था। चलिए ये तो समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, एक और अच्छा सा प्रश्न है आप लोगों के लिए कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था आप लोगों को। तो ऑप्शंस आप लोगों के सामने ही है, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय एवं राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो क्या आंसर होगा इसका, कमेंट में डालिए जल्दी। ये तो बच्चा प्रश्न है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। क्या प्रश्न आंसर होगा इसका, सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। सभी नागरिकों के है ना मौलिक कर्तव्य, विदेशियों के थोड़े ही हैं, मैंने आप लोगों को समझाया था। जबकि जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों के होते हैं, है ना। मूल अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों के होते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य केवल किसके हैं,
केवल नागरिकों के हैं क्या? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई। कर्तव्य केवल हमारे हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना, जो 11 कर्तव्य हैं उनका पालन करना केवल भारतीय नागरिकों का ही है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो ऑप्शन है आपके सामने 21, 48A, 51A या अनुच्छेद 56। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए जल्दी से, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, और ये मूल कर्तव्यों में है, और मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51A में है या 51 क में है या नहीं है? देखिए कितना आसानी प्रश्न है, कोई बड़े प्रश्न नहीं है, और जिन लोगों ने रेगुलर क्लास की है उनके लिए कुछ भी भारी नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। ऐसे ही एक और अगला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये बताना है कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ऑप्शन सी है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ऑप्शन डी है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो अब इसमें आराम से देख लीजिए कि ऐसा कौन सा शब्द है जो आपने 11 मूल कर्तव्यों में मैंने आपको नहीं समझाया, वही होगा। तो कौन सा होगा? सी, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। जिसने भी कमेंट किया होगा सी, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। वो अपनी तार्किक बुद्धि क्षमता का उपयोग लगाकर इस प्रश्न को हल कर दिया है, और बड़े ही अच्छी बात है वो उसके लिए। और मैं यही कहूँगा कि आप इसी तरीके से मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, सभी के सभी से मेरी जो है ये मुझे यही उम्मीद है। अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है, और इस पर भी देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं और अच्छा कमेंट करते हैं कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो ऑप्शन है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। ऑप्शन बी है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना तथा महत्व प्रदान करना। ऑप्शन सी है बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन डी है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो इसमें क्या होगा आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों से मैं सभी से चाहूंगा कि बड़ा ही आसान प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दे दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या बोला हुआ है? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी में क्या बोला हुआ है? ऑप्शन बी में बोला हुआ है संस्कृति का संरक्षण करना। मैंने आप लोगों को बताया था, जो संस्कृति का संरक्षण है या गौरवशाली जो परंपरा है, उस संस्कृति का संरक्षण है, वो कौन सा हमारा मूल कर्तव्य है? जल्दी से ये भी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन सा मूल कर्तव्य है। ये है 6 नंबर पे, है ना, छठा मूल कर्तव्य है ये हमारा। ठीक है, कौन सा है? छठा मूल कर्तव्य है ये हमारा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मुझे बताएं कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण ये क्या है, ये किस में आता है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण ये किस में आता है? जल्दी से बता दीजिए, इसको भी कमेंट बॉक्स में डालिए कि जो इसका ऑप्शन ए है, इस प्रश्न का ऑप्शन ए जो है वो किस में आता है? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए जल्दी से। क्या होगा आंसर इसका? इसका होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी में आते हैं। डीपीएसपी में आते हैं, नहीं आते हैं? कौन से अनुच्छेद में आता है? ये अनुच्छेद 50 में आता है। तो ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो अच्छे से याद रहना चाहिए। ऐसे ही अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी डीपीएसपी में आता है। और डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में आता है? 45 में। आप बताया गया नहीं बताया गया है? तो इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है आम भाईचारे की भावना को उजागर करना। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। ऑप्शन सी है वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। ऑप्शन डी है भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। देखिए, आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, ये तो है ही है हमारे मौलिक कर्तव्य में, कि हम जो है आपस में सहिष्णुता बनाकर रखें, युद्ध वगैरह ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, जो कि 5वां मौलिक कर्तव्य हमें बताता है। ऑप्शन बी जो राष्ट्रीय उद्यमों को संरक्षण करना, जो राष्ट्रीय नेशनल फैक्ट्रियां हैं उनका हम संरक्षण करने का ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी आंसर होगा कि ये हम मौलिक कर्तव्य नहीं है।
लेकिन ऑप्शन सी भी है, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, ये कौन सा है? ये हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य है। इसी तरीके से भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, जो समृद्ध विरासत है हमारी, वही आ गई विरासत, संस्कृति का संरक्षण करना। तो अभी मैंने बताया वो कौन सा है? 6ठा वाला है, 6 मौलिक कर्तव्य है वो हमारा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं, देखिए केवल एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो एक क्वेश्चन होता है, जो आपको प्रैक्टिस में करते हैं, तो एक क्वेश्चन तो होता ही होता है, जो भी क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, वो उससे आप लोग परिचित है भली भांति। इसमें मान लीजिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं वो भी तो किसी क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी इस क्वेश्चन के जो अदर ऑप्शंस थे उनसे भी मैंने क्वेश्चन बना लिया। तो आप कोशिश कीजिए कि इन क्वेश्चंस के या ये जो ऑप्शंस हैं किस क्वेश्चंस के या किस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर्स हो सकते हैं। तो आप यकीन मानिए कि आप अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक तो ये होता ही है, बाकी 3 क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन बराबर 4 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे आपके सामने। एक तो ऑलरेडी वो रहता है, ये 3 और आपके पास बन जाते हैं। तो इससे क्या होती है? प्रैक्टिस और ज़्यादा मजबूत होती है और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हमारी होती है। ऐसी और अनुच्छेदों को लेकर भी आप बात अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं और बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न जो है आपको मिलेंगे मूल कर्तव्यों को लेकर, और मूल कर्तव्यों को लेकर जो ये प्रश्न बने हैं ये अलग अलग एग्जाम्स में भी इसी तरीके से आए हुए हैं, और ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रश्न रहे हैं। चलिए, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा एफर्ट लगाया होगा, अपना जो प्रयास बहुत अच्छा किया होगा, और आप सभी ने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को जो है बहुत ही अच्छे से दिया होगा। और जिन लोगों ने भी पूरी सीरीज़ की है और अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, एक्सप्लेनेशंस को भी अच्छे से सुना है और क्वेश्चंस भी अपने नोटबुक में नोट डाउन किए हैं, ताकि उस पर वो आगे बाद में विचार कर सकें और अदर जो ऑप्शंस हैं उन पर भी वो लोग कुछ क्वेश्चंस बना सकें। तो रेगुलर बने रहिए क्लासेस के साथ, और इसके बाद अगली जो क्लास होगी आपकी हिस्ट्री की होगी। और आजकल हिस्ट्री क्लास में थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि थोड़ा टाइम डिले हो जा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसे उसी टाइम पर देखें, उसे आप बाद में ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी क्लास जो है सस्टेन बनी रहे। ये ज़रूर है कि शाम तक जो है आपको अपलोड हो ही जाती है। बस अब ये 1-2 दिन की दिक्कत है, लेकिन आज मैं ये करूँगा कि आज जो है पक्का मैं उसे जो है, जो उसका टाइम है, शेड्यूल टाइम है 12 बजे तक अपलोड हो जाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि थोड़ी दिक्कत जो है वो आजकल फेस की जा रही है। तो वही दिक्कतें हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है हमें अच्छा बैकअप मिले, और अच्छा बैकअप मिलेगा तो अच्छी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ तक वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स आपका अगले वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो उसको अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए पिछली क्लास का जो मौर्य वंश से संबंधित था। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।